पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के 7 कैंपों पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। वजारत इत्तलात का कहना है कि पाकिस्तान में हालिया खुदकुश धमाकों की जिम्मेदारी अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों ने कबूल की। पाकिस्तान के पास दहशतगर्द वाकयात के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद नागुज़ीर है। आलमी बरादरी किरदार अदा करे। पाकिस्तान में अमन की कोशिशें जारी रखते हुए दिफा वतन यकीनी बनाने का अज़्म दोहराया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजाबाद हैदरी के करीब फ्लैट में सिलेंडर धमाका, एक बच्चा झुलस कर जाँ बहक, हामला खातून समेत 4 अफराद जख्मी। धमाके के साथ ही रिहायशी इमारत की 10वीं मंजिल पर आग लग गई, जिस पर फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग और रेस्क्यू का अमल जारी। वजीर आला सिंध का वाक़े का नोटिस, कमिश्नर कराची को फोन, रिपोर्ट तलब कर ली। अमेरिकी सदर ट्रंप का आलमी टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान, कहा टैरिफ में इजाफे का ऐलान अमेरिकी सदर की हैसियत से कर रहा हूं। टैरिफ में शामिल कई मुल्क ऐसे हैं जो कई दहाइयों से अमेरिका का इस्तेसाल करते आ रहे हैं। आने वाले महीनों में कानूनी तौर पर नए और काबिल इजाजत टैरिफ का तयन करेंगे। बाड़ों के करीब रोमती कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। दहशत की अलामत समझे जाने वाले बदनाम जमाना डाकू सनाउल्लाह और सन्नूशर ने सरेंडर कर दिया। डाकू सनाउल्लाह के सर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। मुलजिम सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस को 100 से ज्यादा संगीन मुकदमात में मतलूब था। राजनपुर के करीब कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन तेज, डाकुओं के ठिकानों पर ड्रोन से हमले, मजीद 13 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के 39 ठिकाने तबाह कर दिए। अब तक 355 डाकू सरेंडर कर चुके। अमेरिका ईरान जंग के साए मजीद गहरे हो गए। ट्रंप की डेडलाइन के बाद यूरोप में मौजूद अमेरिकी तैयारों ने पोजीशन संभाल ली। लड़ाका तैयारों से भरा दूसरा अमेरिकी बेड़ा जेराल्ड फोर्ड बहराए रूम में दाखिल हो गया। बरतानवी खबरसां इदारे के मुताबिक सदर ट्रंप ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएंगे। अमेरिकी फौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी। गज़ा में कत्लेआम जायज था, इजराइल ने जो किया अपने दिफा में किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की इंसान दुश्मनी सामने आ गई, कहा हमने दूसरी आलमी जंग में जर्मनों को भूखा मारा, बम फेंक कर उनके टुकड़े किए। जंग में सब जायज होता है। हमारे इंटरनल इस तरह जो मामला हैं, अगर वो ठीक होते तो खान साहब इतने पॉपुलर लीडर होने के बाद जेल में ना होते। पहले रिहाई, फिर रसाई और फिर दवाई। अली अमीन गंडापुर ने नया नारा लगा दिया, कहा पार्टी के अंदरूनी मामलात अच्छे होते तो बानी जेल से बाहर होते। हम मकसद से हटकर दीगर कामों में लगे हैं, हमारी नीयत ठीक नहीं या फिर हम इस्तेमाल हो रहे हैं। हुकूमत ने बानी के इलाज के मामले पर ताउन किया। पीटीआई को कभी डील की पेशकश नहीं होगी, राना सना ने वाजे कर दिया। कहा तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर इंगेज करना चाहते हैं, मगर पीटीआई बातचीत से इंकारी है। बानी रियासत मुखालिफ बयानिए से पीछे हट जाएं। सिंध की तकसीम नामंजूर, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह सूबाई असम्बली में करारदाद ले आए। पीटीआई और जमात इस्लामी भी हम नवा बन गई। सिंध की तकसीम की कोशिशें तारीख, आइन और जमहूरी अक़दार के मुनाफी करार। गवर्नर के बयान पर हुकूमती अरकान सरापा एहतजाज। मुराद अली शाह बोले, कराची सिंध का अटूट हिस्सा है और रहेगा, सूबे की तोड़ फोड़ का सोचना भी नहीं। करप्ट तरीन हुक्मरानी से कराची बर्बाद हो चुका। पीपल्स पार्टी का अमल कौम परस्त पार्टी जैसा है। अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध तोड़ने वाले तो तुम हो, कराची को पहले ही तोड़ दिया, मलिर को तोड़कर कोरंगी बनाया गया। मेरे लिए धरती माँ पाकिस्तान है। अब हमें इस सूबे के लोगों ने सीरियस लेना शुरू कर दिया। हल्की फुल्की मौसीकी तो सियासत का हिस्सा है, उस मौसीकी पे हम बाजा नहीं बजाएंगे। हल्की फुल्की बांसुरी अली खुर्शीदी भाई, और अभी कभी बड़ा बाजा बजाना हुआ तो फारूक सत्तार भाई को बुला लेंगे।
हमें सूबे के लिए लोगों ने सीरियस लेना शुरू कर दिया। हल्की फुल्की मौसीकी सियासत का हिस्सा है, जिसके लिए अली खुर्शीदी हैं। अगर बड़ा बाजा बजाना है तो हमारे पास फारूक सत्तार मौजूद है। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईद के बाद 1 लाख लोगों का सेशन शुरू करने जा रहे हैं। कराची को आपने चाइना कटिंग दी, कराची को आपने भत्ते दिए, कराची को आपने बोरीबंद राशि दी। जब इनका कायद यहाँ पे खून की नहरें बहा रहा था, उस वक्त ये सब जी भाई करते थे, जी भाई। वो तो जब डंडा चला तब इन्होंने छोड़ा उसको। एमक्यूएम ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। इनका कायद खून की नदियां बहा रहा था, तब ये जी भाई कहते थे। शर्जील मेमन एमक्यूएम क़यादत के खिलाफ फट पड़े। नासिर शाह बोले, किमाड़ी में आज भी तालपुर दौर की तोपें लगी हैं। रोड गटर सड़क नहीं बनी तो क्या तकसीम की बात करेंगे। अभी चलते हैं, यहाँ से इजलास ख़त्म हो, मनोड़ा पे जाते हैं। वहाँ पे तालपुरों के दौर का एक पूरा मीनार बना हुआ है। वो पुरानी जो तोपें हैं या वो जो हथियार हैं वो आज भी मौजूद हैं कि जो बंदरगाह की हिफाजत किया करते हैं। कराची औरंगी टाउन के शाह फैसल चौक पर डकैती। 6 डाकू आए, दूध की 2 दुकानों का सफाया कर दिया। 16 लाख रुपए और मोबाइल फोन ले उड़े। लाहौर के इलाके एलिटन रोड पर फास्ट फूड रेस्टोरेंट पर डाकुओं का धावा। असले के जोर पर लूटमार। एक खातून वर्कर की हालत गैर हो गई। कराची के इलाके औरंगी रहमत चौक पर गली में खेलता बच्चा खुले नाले में जा गिरा। दीगर बच्चों ने अपनी मदद आप के तहत बच्चे को बाहर निकाल लिया। वाक़े की वीडियो वायरल होने पर शहरियों में गम और गुस्सा। इंतजामिया की लापरवाही पर शदीद एहतजाज। जाफर में 300 से जायद निगहबान दस्तरखान सज गए। कोरमा, बिरयानी, शरबत, पकौड़ों, समोसों से रोजेदारों की तवाज़ो। वज़ीर आला मरीम नवाज का मुखैर हजरात को खिराज तहसीन पेश। कहा, पंजाब में हर फर्द की जरूरत का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। सुपर 8 राउंड का पहला टाकरा बारिश के बायस मनसूख। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। टॉस के फौरी बाद शुरू होने वाली बारिश थम न सकी। ग्राउंड से कवर्स हटाए ना जा सके। कौमी टीम मंगल को इंग्लैंड का सामना करेगी। आज कैनेडी में श्रीलंका और इंग्लैंड टकराएंगे। अहमदाबाद में भारत और जनूबी अफ्रीका का जोड़ पड़ेगा। कौमी हॉकी टीम इंतजामिया के काम जारी रखने से माजरत। हेड कोच ताहिर जमान, मैनेजर एम उस्मान, दिशान अशरफ ने अबूरी सदर PHF से मुलाकात में फैसले से आगाह कर दिया। कौमी हॉकी टीम वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड नई मैनेजमेंट के साथ खेलेगी। कायम मकाम सदर का हॉकी के इंतजामी और खेल से मुतल्लिक उमूर अलग करने का फैसला। 2 अहम कमेटियों के क़याम का ऐलान कर दिया। लीबिया से यूनान जाने वाली तारिकीन वतन की कश्ती को हादसा। 5 अफराद हलाक, 20 को बचा लिया गया। 25 अफराद ताहाल लापता। कश्ती में सवार अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र और सूडान से है। हलाक और लापता अफराद से मुतल्लिक तस्दीक ना हो सकी। चीनी सयाहों की बस दुनिया की सबसे गहरी झील बेकाल में डूब गई। 7 अफराद हलाक हो गए। बस मुंजमद झील उबूर कर रही थी। इस दौरान बर्फ की तह टूट गई। फ्रांस में दाएं बाजू के कारकुन की हलाकत के खिलाफ मुजाहरे। हजारों शहरी सड़कों पर निकलाए। मार्च में नारेबाजी। क्विंटन डेरांग को गुज़िश्ता हफ्ते कत्ल किया गया था। AI कॉन्फ्रेंस मोदी के लिए हसीबत का बायस बन गई। यूथ कांग्रेस के अरकान का कमीजें उतार कर एहतजाज। बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे। अमेरिका से तिजारती मुआहदे में कौमी मुफादात बलाए ताक रखने का भी इल्जाम। यूथ कांग्रेस के सदर अदेब हानो ने मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड करार दे दिया। विंटर ओलंपिक गेम्स में अमेरिका के एलेक्स का कारनामा। फ्री स्टाइल स्कीइंग हाफ पाइप इवेंट में सोने का तमगा जीत लिया। मेंस आइस हॉकी में अमेरिका ने स्लोवाकिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली। पॉइंट्स टेबल पर नॉर्वे 17 गोल्ड के साथ सरफहरिस्त। अमेरिका का 11 तलाई तमगों के साथ दूसरा नंबर। और आज न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन बारार अहमद जारी। चौथी सारी ट्रांसमिशन में हर तरफ
नूर फैल गया। मुफ्ती मोहसिन उज़ ज़मा के सब्र शुक्र के मौजू पर सिर हासिल गुफ्तगू। MNA MQM पाकिस्तान सबीन खौरी मेहमान खुसूसी थी। कव्वाल सलमान अली, अरबाज अली ने समा बांध दिया।